दोस्तों, सबसे बड़ा सुख होता है घर के लोगों का प्यार और सभी का साथ होना। लेकिन अगर किसी एक इंसान के मन में लालच आ जाए या वह दूसरों से जलने लगे, तो वही इंसान पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बन सकता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि जो हमारे पास है वही बहुत है। एक गांव में चमनलाल नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, नौकर चाकर, सारी सुविधाएं। लोग उसके सामने झुककर सलाम करते, लेकिन पीठ पीछे उसके ऐशो आराम से जलते भी थे। लोग कहते, भगवान ने इसके नसीब में सब कुछ लिख दिया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। जब चमनलाल ये बातें सुनता तो हंसते हुए कहता, ले लो मेरी जिंदगी, अगर तुम्हें लगता है मैं इतना ही खुश हूं। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। दिल से अमीर था। उसकी पत्नी थी सुमन, एक बेटा और एक बेटी। रामू दिन भर खेतों में मेहनत करता, शाम को थक कर घर आता और अपने बच्चों के साथ मुस्कुराता। जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन सुख और संतोष से भरी हुई। बच्चों के साथ रहकर वो सारी थकान भूल जाता। सीधी सरल जिंदगी थी, पर वो खुश था। लेकिन सुमन को हमेशा शिकायत रहती। सब औरतें शहर जाकर ऐश करती है, नए कपड़े, नई चीजें, और हम बस खेत, मेहनत और रूखा सूखा खाना। रामू उसे प्यार से समझाता, सुमन, जितनी ज्यादा इच्छाएं रखोगी उतना ही दुख पाओगी। जो हमारे पास है वही असली दौलत है। हमें जितना भगवान ने दिया है उसमें संतोष करो। हम किसी के मोहताज नहीं है। लेकिन सुमन नहीं मानती थी। धीरे धीरे सुमन के मन में लालच बढ़ता गया। वो भगवान से शिकायत करने लगी, मुझे किसी चमनलाल जैसे घर में पैदा किया होता तो आज ये गरीबी की जिंदगी नहीं देखनी पड़ती। मैं भी ऐश करती, लगता है ये सब अगली जिंदगी में ही नसीब होगा। रामू समझाता रहा, लेकिन सुमन को सिर्फ दुनिया की चमक धमक में ही खुशी दिखाई देती थी। एक दिन एक साधु उनके घर आया। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। वो भिक्षा मांग रहा था। रामू ने आदर से कहा, बाबा रुकिए, मैं आपको खाना देता हूं। आप अंदर आइए, हमारे साथ ही भोजन कीजिए। सुमन बोली, बाबा यहां तो सिर्फ सूखा सादा खाना मिलेगा, कहीं और जाइए, शायद कुछ अच्छा खाना मिल जाए। हम तो यही घास फूस खा लेते हैं। रामू ने सुमन की तरफ देखा और वो चुप हो गई। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, हम साधु स्वाद के लिए नहीं, पेट भरने के लिए खाते हैं। हमारे लिए खाना अच्छा बुरा नहीं होता। जो नीचे गया वो पेट भरता है, फिर वो स्वादिष्ट हो या साधारण। सुमन चुप रही, पर उसका चेहरा बिगड़ गया। साधु ने सुमन से पूछा, बेटी, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। सुमन बोली, बाबा, मेरी परेशानी तो भगवान भी नहीं दूर कर सकते, आप कैसे करेंगे? आप तो खुद भिक्षा मांगकर खाते हैं। साधु हंसकर बोला, बेटी, मैं एक तपस्वी साधु हूं। मैं जिस घर का अन्न खाता हूं उसकी परेशानी को दूर कर देता हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? सुमन ने बिना सोचे कह दिया, मुझे चमनलाल जैसी जिंदगी चाहिए, पैसा, ऐशो आराम, सब कुछ। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटी, कुछ और मांग लो। जो दिखता है वो सच नहीं होता। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम वो जिंदगी क्यों चाहती हो? पर सुमन जिद पर अड़ी रही। साधु ने कहा, ठीक है, तुम्हें वही जिंदगी मिलेगी, लेकिन या फिर भी तुम वो जिंदगी क्यों चाहती हो? पर सुमन जिद पर अड़ी रही। साधु ने कहा, ठीक है, तुम्हें वही जिंदगी मिलेगी, लेकिन याद रखना, बाद में बदल नहीं पाओगी। सुमन बोली, बाबा, कौन पागल होगा जो ऐसी जिंदगी बदलना चाहेगा? आप मुझे वही जिंदगी दीजिए। साधु ने आशीर्वाद दिया और चला गया। अगली सुबह सुमन ने देखा, वो एक महल जैसे घर में है। नौकर चाकर, सोना चांदी, महंगे कपड़े, सब कुछ उसके पास था। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो बार बार बोलती रही, बाबा की बात सच हो गई, अब मैं रानी हूं। वो कभी गहने पहनती, कभी नौकरों को हुक्म देती। उसे अपने पति और बच्चों का ख्याल भी नहीं रहा। वो बस ऐशो आराम में डूब गई। फिर अचानक याद आया, अरे, मेरे पति और बच्चे कहां हैं? उसने एक नौकर से पूछा, जाओ, मेरे पति रामू को बुला कर लाओ। नौकर बोला, मालकिन, वो तो अपने कमरे में है और किसी से मिलने से मना किया है। सुमन खुद उनके पास गई। अंदर देखा
रामू नशे में धुत्त जमीन पर पड़ा है। कमरा गंदा और अस्त व्यस्त है। सुमन चिल्लाई, ये क्या हाल बना रखा है आपने? रामू बोला, छोड़ो ये सब, मुझे और शराब लाकर दो। सुमन बोली, आप तो पहले कभी शराब नहीं पीते थे, अब क्या हो गया? रामू बोला, पहले पैसे नहीं थे, अब हैं, तो पी रहा हूं। और सुमन को भला बुरा कहकर भगा दिया। बच्चे भी दूर सुमन अपने बच्चों से मिलने गई तो पता चला बच्चे विदेश में रहते हैं। वो गांव आना पसंद नहीं करते। सुमन को बहुत दुख हुआ। उसके पति और बच्चे होकर भी उसके साथ नहीं थे। खाने का समय बड़ी बड़ी थालियों में कई तरह के व्यंजन लगे थे, पर जब सुमन अपनी थाली में देखती है, उसमें सिर्फ उबली हुई जड़ें और फल कंदमूल थे। वो बोली, ये क्या है? नौकर बोला, मालकिन, आपकी तबीयत ऐसी है कि आपको सिर्फ यही खाना खा सकते हैं, कुछ और खाया तो जान को खतरा है। सुमन ये सुनकर टूट गई। पछतावा रोते हुए बोली, ये कैसा धन है? पति है पर आधी लाश की तरह, बच्चे हैं पर साथ नहीं, खाना है पर खा नहीं सकती, न प्यार न सुख। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे मेरा परिवार चाहिए, मेरी पहले वाली जिंदगी चाहिए, मेरी वो खुशियां वापस चाहिए। भगवान माफ कर दो, अब मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं समझ गई असली दौलत क्या है। साधु फिर प्रकट हुए। साधु बोले, बेटी, भगवान जो देता है उसमें संतोष रखो। हर इच्छा एक आग है जो सब कुछ जला सकती है। सुमन बोली, मुझे मेरी पहली जिंदगी चाहिए, मेरा परिवार, मेरा सुकून, मेरी हंसी। और तभी सुमन की आंख खुली। वो सपना था। वो दौड़कर बच्चों को गले लगाती है, रामू के पैरों में गिरकर रोती है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है, जितनी कम इच्छाएं हों उतना ज्यादा सुकून मिलता है। दुनिया का सब कुछ मिल जाए, पर अगर मन अशांत हो तो उस धन का क्या फायदा? जीवन का असली सुख परिवार, प्यार और संतोष में ही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।